एक घर जो कि कब्रिस्तान के पास था और उस कब्रिस्तान से लगा एक लड़की के ऊपर जिन। जी हाँ। नमस्ते दोस्तों, आज एक कहानी लेकर आया हूँ। ये एक परिवार की कहानी है और उसने मुझे सुनाई है कैसे एक सस्ता घर जो कि कब्रिस्तान के पास था उन्हें काफी सस्ता पड़ा और उन्होंने इस चीज को ना सोचते हुए वो घर ले लिया। और उस कब्रिस्तान से उस लड़की के ऊपर एक जिन लगा जो कि उस लड़की को अपने साथ ले गया। जी हाँ। उनकी बेटी आज मर चुकी है और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे उनकी बेटी मर गई और क्या क्या उसकी बेटी ने झेला। उन्होंने बताया मुझे कि मैं एक अच्छी कंपनी में काम करता था, मेरे पास अच्छा खासा पैसा था, मेरे बाप था, मेरी माँ थी, मेरी एक बेटी थी और मेरी बीवी थी और एक मेरा बेटा था। मेरी 6 लोगों की बहुत छोटी सी शांत सुखी भरी फैमिली थी। हम 6 लोग गांव में रहते थे पर मुझे ऑफिस जाने के लिए काफी दूर जाना पड़ता था और मेरे पास कुछ पैसा भी थे जिसके कारण मैं अच्छी जगह पर जमीन ले सकता था। पर वही ना, लालच एक इतनी गंदी चीज होती है जो किसी की भी जान कैसे भी कभी भी ले सकती है। जी हाँ। और मैं खुद उस लालच के चक्कर में पड़ गया जिसके दौरान मुझे अपनी बेटी से हाथ धोना पड़ा। आज मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है, इस चीज का मुझे काफी दुख है, लेकिन ये कहानी यहाँ पर सुनाई जा रही है जिससे आपकी बेटी आपके साथ रहे। जी हाँ, तो दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि ये कहानी आपकी रूह कपाने के लिए काफी रहेगी। बढ़ते हैं हम आगे सच्चाई की तरफ। उसने बताया मुझे कि जैसे ही मैं जमीन देख रहा था तो मुझे पता चलती है कि वहां पर एक प्लॉट है जो कि एक मंजिल बन भी चुका है और वो बेचा जा रहा है। हमारे समझ में नहीं आया क्यों बेचा जा रहा है, उसके दाम भी काफी सस्ते हैं। हमने जब दाम सुने तो जहाँ 18 लाख में सिर्फ जमीन जमीन आ रही थी, वहां 18 लाख में मुझे एक मंजिला घर भी मिल रहा था, वो भी शहर की तरफ। मैं ना सोचते हुए पहुंच गया रजिस्ट्री ऑफिस। मैंने उससे डील करी, 18 लाख से वो 17.5 लाख में मान गया और मैंने डील खत्म करके वो घर ले लिया। लेकर मैं पेपर सीधा घर लेकर आया। मैंने किसी को नहीं बताया था कि ऐसा कुछ हो रहा है और पूरा पेपर मैं अपने घर लेकर आया। जब मैंने वो पेपर अपनी बीवी को दिखाए, अपनी माँ को दिखाए, अपने पिताजी को दिखाए, वो सारे खुश हो गए। पर पिताजी के मन में एक संचोक था कि उन्होंने मुझसे पूछा, ऐसा बेटे कैसे हो सकता है जब 18-20 के रेट जमीन चल रही है तुझे एक मंजिला घर मिल गया? मैंने कहा, अरे पापा जी आप इतना क्यों सोचते हो, मिल गया तो मिल गया। और मैंने कहा सब अपना लगेज पैक कर लो। लोगों ने कहा कि आज शनिवार है, आज शिफ्ट करना अच्छी बात नहीं है और तुमने गलती भी कर दी, तुम आज शनिवार के दिन पेपर करवा के आए हो काम। तुम्हें सोमवार को करवाना चाहिए था या मंगल को करवाना चाहिए था या बृहस्पति को करवाना चाहिए था या शुक्र को करवाना चाहिए था। मैंने कहा जो हो गया हो गया, तुम ज्यादा ज्ञान मत दो मुझे। ये कहकर मैंने पूरे घर वालों से कह दिया अपनी लगेज पैक करो। सबने पैक कर लिया, कल सुबह निकलेंगे। संडे के दिन हम निकले और भाई हमने अपना सेटल वेटल करा उसमें। घर में एक मंजिलों काफी सही बना हुआ था, 100 गज का घर था। सारे लोग एडजस्ट हो गए, सबने एक एक कमरा ले लिया, दादा दादी ने एक ले लिया, मैंने मेरी बीबी का एक हो गया, मेरे दोनों बच्चों का एक हो गया। 3 कमरे थे, तीनों जगह एडजस्ट हो गए। उसके बाद जो हुआ वो बहुत ज्यादा दहला देने वाला था। अब जहाँ हमारा घर था उसमें हमने पूजा पाठ करा ली। उस पूजा पाठ के दौरान कुछ कब्रिस्तान की रूहानी शक्तियों को दिक्कत हुई हो, धुआं तो जाता ही है, तो हमने इस चीज पे इग्नोरेंस किया और अपने काम पर काम बने रहे। फिर उस दिन बीते, रोज घर से मतलब सिर्फ 4-5 घर दूर ही था वो कब्रिस्तान और बिल्कुल सामने पड़ता था। जैसे मेरा घर ये है तो मेरे गेट के जस्ट सामने सीधी रोड जा रही थी, इधर 2-4 घर थे, तो सामने पड़ता था। मैंने कहा यार पता नहीं साला रोज चिताएं जलती हुई दिखती, दबाती हुई दिखती है ना। वो मतलब कब्रिस्तान, वो कब्रिस्तान ही कहते हैं, शमशान घाट कहते हैं, मेरी नज़र में तो मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, पर वहाँ चिताएं जलाई जाती थी। अब रोज चिताएं जलाई जा रही हैं तो उनको देखकर थोड़ा अजीब सा भी लगता था। एक रोज मेरी बेटी ऑफिस से आ रही थी, उसकी भी जॉब लग गई थी, उसने बीकॉम कर ली थी और उसकी भी जॉब लग गई थी, उसकी लगी थी 20,000 करीब। तो वो ऑफिस से आ रही थी और वो ऑफिस से टाइम पर ही आ जाती थी। 4 बजे उसका ऑफिस छूट जाता था, 5 बजे घर पहुंच जाती थी। वो पैदल पैदल आ रही थी, फोन चला चलाते। उसको एक बार फील हुआ कि कुछ है जो उसके पीछे है। वो एक साथ मुड़ के देखती है, पीछे कुछ नहीं होता, कब्रिस्तान वही होते हैं कब्रिस्तान। वो आने लग जाती है और आकर घर में घुस जाती है। कहती है मम्मी मुझे ऐसा लगा पीछे कोई है। मम्मी कहती है बता क्या है। मम्मी बाहर को आई, मम्मी ने देखा कुछ नहीं था। फिर वो गुड़िया मेरी बेटी ऊपर जाकर सो जाती है अपने कमरे में, रिलैक्स करने लग जाती है। फिर शाम को खाना खाने आती है तो कहती है मम्मी मेरे कंधों से में दर्द हो रहा है। मैंने कहा बेटी क्या दर्द हो रहा है मुझे बता तू। पता नहीं पापा ऐसे लग रहा है कंधे भारी भारी से कोई बैठ गया हो।
अब हमें तो इतना नॉलेज नहीं थी, लेकिन वो जिन्नात उसके कंधों पर ही बैठ गया था। फिर 1-2 दिन बीते, उसके बाद उसको महसूस हुआ जैसे वो कमर पे छिले के निशान से हैं। बस उसने सोचा बैठ बैठ के वैसे हो रहे हूँ। फिर कुछ दिन और बीते, वो कहती है यार ये मेरे शरीर पर अजीब से निशान से मुझे क्यों लग रहे हैं। वो अपनी मम्मी के पास जाती है और कहती है कि देखना मम्मी, ये मेरे कपड़ों पर पीछे अजीब से निशान कैसे हो रहे हैं। मम्मी कहती है कौन से निशान, अरे लाल लाल से कैसे निशान हो रहे हैं। मम्मी ने जैसे टॉप को ऊपर करा, भाई पूरी कमर छिली पड़ी थी। ये देखकर मम्मी डर गई, कहती ये क्या करवा के लाई है तू। बोला क्या करवा के लाई हूँ, ये ऊपर ही होता है, बेड पर सोती रहती हूँ और पता नहीं चीज मारती है कमर में, ऐसे लगता है कोई इंसान है आकर मेरी कमर पर खुजा रहा है या फिर कोई नखून मार रहा है। मम्मी समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। मम्मी ने मुझे बताया, मतलब मम्मी ने अपने हस्बैंड को बताया, और जब उसने मुझे बताया कि जैसे ही मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि मेरी बेटी के गेला ऐसा हो गया, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं कुछ करता हूँ। मैंने अपने दोस्तों से बात की, उन्होंने बताया कि एक मौलवी है, उसको दिखवा लो एक बार। अब लड़की को मौलवी के पास ले गए अपनी को। लड़की को जब मौलवी के पास ले गए तो मौलवी ने लड़की को देखा। मौलवी ने जब लड़की को देखा तो मौलवी ने कहा कि तुम्हारी लड़की के पीछे जिन्नात लग गया है और किसी कब्रिस्तान वगैरह से लगाया है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर क्या करा जाएगा। उन्होंने बताया कि कुछ उतारे हैं, इनको कर लो। उतर गया तो अच्छी बात है, ना उतरा तो मेरे पास आ जाना। हमने वो उतारे करवाए, उसके बाद उसको कोई फायदा नहीं दिखा, तो मुझे गुस्सा सी आ गई कि नहीं साड़ा एवं नहीं जाऊंगा मैं। फिर कुछ दिन बीते, फिर वो लड़की की गल ऐसा ही सेम। मैंने कहा तुम मोहतरमा कुछ दिन लोबान पोगन जला लो घर में। लोबान वगैरह जलाने से उस लड़की को रिलैक्स मिला, वो ठीक सी होने लगी। फिर कुछ दिन बीते ही थे कि जब वो ठीक सी होने लगी तो उसको ऑफिस के काम से 5 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। और वो 5 दिन के लिए बाहर गई हुई थी अपने पूरे ग्रुप के साथ। उसके बाद जैसे ही वो लौट कर आती है, वो काफी थकी हुई थी, अपने कमरे में जाके लेट जाती है। कहती है मम्मी मैं बहुत ज्यादा थकी हुई, मेरे को सिर भारी भारी से लग रहा है, और वो सपने अब भी आते हैं इंसान वाले। मम्मी ने कहा चल कोई नहीं, मैं करती हूँ कुछ। फिर हमने सोचा कि इसको अगले हफ्ते फिर मौलवी के पास ले जाएंगे। पर फिर अगले दिन वो ऑफिस तो गई, ऑफिस से आते में उसको बुखार सा हो गया। हमने उसके बुखार की दवाई ववाई खिलवाई, पर वो सोती रही। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, उसको उठने लायक एनर्जी नहीं बची। मतलब वो जिन जो था वो समझ चुका था कि इसको हम ले जाएंगे मौलवी के पास तो शायद ये ठीक हो जाए। इसलिए उसने आखिरी रोज, मैं सो रहा था और मेरी बीवी भी सो रही थी, एक साथ चीख की आवाज आती है। हम ऊपर भागे भागे जाते हैं, देखते हैं बेटी हमारी बहुत तेज चिल्ला रही है। हमने कहा क्या हुआ बेटे क्या हुआ। जैसे हमने ये कहा, कहती है मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो। और उसने मेरी गोदी में अपनी दम तोड़ दिया, आखिरी सांस ले ली। उसके बाद वो मर गई। हमने उसको बेचारे को जला दिया और एंड ऑल। उसके बाद हमने उस घर को छोड़ दिया, वो अपशगुन था। और मेरी बेटी की यादें आज भी मेरे साथ हैं, जिनको मैं नहीं भुला पाया हूँ। और इस कहानी में मैंने बताई ये चीज़। आई होप ये मेरे सब्सक्राइबर की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी कोई अनसुनी अनकही दास्तां है जो आप बीती है, बस एक बार कमेंट करिए, आपकी कहानी भी यहाँ पर सुनाई जाएगी। बाकी मिलते हैं नई कहानी के साथ। लाइक करे बिना जाइएगा नहीं।